चलो ये मान लेते हैं कि सभी की गलती के कारण बेचारे रजत के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है कि अब कोर्ट तो क्या कोई भी रजत को उसकी बच्ची को पालने का मौका नहीं देगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आशिका वापस आ जाए और अपने इस बच्ची को लेकर चले जाए, उस बच्ची को जिस बच्ची के लिए उसने अपने अय्याशी के लिए इस बच्ची का त्याग कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ना ही रजत और ना ही आशिका ये दोनों ही सही के पेरेंट्स बनने लायक नहीं है। और यही बात पर मुहर लगाते हुए जब कोर्ट उनसे पूछेगा, बच्ची से ही पूछेगा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वहां पर सही डंके की चोट पर बताएगी कि वो सवी आंटी यानी सवी के साथ रहना चाहती है। बेशक ही सवी किसी के रिश्ते में आती नहीं है और सवी ना ही इनकी कोई केयर टेकर के बहाने से इनके घर वाली भी है, या फिर यूं कहें कि ना ही कोई सर्वेंट है ना ही कुछ है। सवी का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसे में सवी को कोर्ट लीगली तौर पर कैसे सौंपेगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट ये आ रही है कि आशिका यहां पे पॉलिटिक्स का यूज करके पूरी तरीके से रजत को बर्बाद करने तो आई है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि सभी को अब धीरे धीरे रजत के बारे में पता चलने लगा। सभी को ये चीजें समझ आने लगेंगी कि आखिरकार यहां पे रजत ने क्या किया था और रजत के साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये सब कुछ ना एक ममता की गलती है, या फिर यूं कहें कि रजत के ऊपर बेबुनियादी आरोप लग गए, जिसके कारण वो भी मानता है कि वो ऐन मौके पर अपनी बच्ची के साथ नहीं था, लेकिन इस गिल्ट में वो अपनी बच्ची को गवा देगा ये उसने कभी नहीं सोचा होगा। अरे सोचो जरा, वो अपनी बच्ची से कितना प्यार करता है। यदि एक गलती हुई है या फिर यूं कहें कि जाने अनजाने में ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है जिसके कारण उसे इतने सारी बातें सुननी पड़ रही है, तो वो भी सहन कर सकता है रजत, लेकिन अपनी बेटी से दूरियां वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पे आशिका के जाने के बाद वही तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सहारा थी। अरे उसी के लिए तो उसकी जिंदगी का जीने का मकसद था। ऐसे में उसे ही उससे दूर कर दिया जाए तो वो कैसे जिएगा। इसीलिए रजत की इस हालत पर सभी को धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि आखिरकार रजत कैसा इंसान है, रजत के साथ क्या क्या हालात हुए, और कहीं ना कहीं सभी है जो वापस आशिका से लड़ भिड़ कर इस बच्ची को या फिर कहें कि सही को वापस देने वाली है रजत को। तो दोस्तों ये थी गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड की खास अपडेट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। मिलता हूं मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।